हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुलनाथ न्यूरोथेरेपी से। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में आईबीएस क्योर में, कुलनाथ न्यूरोथेरेपी में। दोस्तों, राहुल भाई आपको एक नई जानकारी देंगे जिससे आपके जो लक्षण हो रहे हैं, आप नहीं पता कर पा रहे हो कि ये बीमारी है क्या। इस चीज को जानने के लिए आपको कुछ बातें जो बताई जाएंगी उनको ध्यान से सुनना है और समझना है। उसी से पता चलेगा आपको क्या दिक्कत हो रही है। लीजिए राहुल। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। मैं कुलनाथ न्यूरोथेरेपी से। मैं आप लोगों को आज अपने एक्सपीरियंस से और जितने भी अभी तक मेरे से पेशेंट या फिर कुछ जो आईबीएस के मरीज हैं उनसे मैं जुड़ा हूं, तो उनके अनुभव से और मेरे अनुभव से मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि इसमें हम सबसे छोटे डॉक्टर से इलाज कराते हैं। सबसे पहले कोई भी पेट की बीमारी हो तो हम नॉर्मली मेडिकल या फिर बीएएमएस डॉक्टर जो हमारे मोहल्ले क्लिनिक में होते हैं उनसे दिखाते हैं, फिर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास लास्ट में जाते हैं। लास्ट में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद हम तरह तरह की जांचें कराते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, सिग्माटोस्कोपी। इनमें कुछ आता नहीं है। और सब में बड़ी बात, इस बीमारी को पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है कि लास्ट में हम कई सारी जांचों में ही अपना 50-60 हजार रुपये गंवा देते हैं और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। घर वाले परेशान, हम खुद परेशान कि इतनी जांचें हो रही हैं। डॉक्टर कह रहा है कि तुम नॉर्मल हो, लेकिन तुमको लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूं और तुम सच में नॉर्मल नहीं हो। भाई मेरी बात मानो, इस बीमारी में सबसे बड़ी बात यही है कि डॉक्टर को और बाकी सब लोगों को लगेगा कि आप एकदम नॉर्मल हो, ठीक हो। केवल आपको ही या फिर आपके समान कोई व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है तो उसको ही आपका दर्द समझ में आएगा। सब में बड़ी बात, कोई नहीं आपका साथ देगा इस बीमारी में। घर वाले भी परेशान हो जाएंगे एंड ऑफ द टाइम, वो भी बोलेंगे कि ये पागल हो गया है। लास्ट में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलेगा आपको कि आप अब दिमाग के डॉक्टर से दिखाओ। हालांकि इस बीमारी का इलाज है, न्यूरोथेरेपी में इस बीमारी का इलाज संभव है, क्योंकि इसमें न्यूरोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल ये है कि हमारी नाभि को वो बीच में लाती है, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका वर्क जो होता है इस बीमारी में डिसफंक्शन हो जाता है। और डिसफंक्शन ये किसी टेस्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि मॉडर्न जो साइंस है, जो मेडिकेशंस है, वो नहीं मानती कि कोई नाभि नाम की चीज होती है। तो न्यूरोथेरेपी एकदम नाभि के सेंटर पे ही काम करती है। हम न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले आपकी आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को सेट करते हैं। आपके लीवर, किडनी, डायफ्राम, जो भी इसमें हल्के हल्के डिफेक्ट हो जाते हैं। लगभग शरीर के सारे ऑर्गन इस बीमारी में डिफेक्टिव होते हैं। इतना फ्लक्चुएट होती है ये बीमारी कि हमें तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। कभी हम दौड़ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी कार्डियो के पास जाते हैं, तो कभी हम जाते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास, तो कभी हमारे पेशाब में जलन होती है, कभी सीने में जलन होती है, कभी पेट में दर्द होता है। तो तरह तरह के लक्षण और सिम्टम्स आते जाते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि आपने हाथ पैर मार लिया, कितना भी मार लिया इस बीमारी में, हाथ पैर चलाए, ये टेस्ट वो टेस्ट, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भैया ये आपका आईबीएस है। सब में बड़ी बात, ये आपका आईबीएस है। आपका वजन गिर रहा है। आईबीएस के हजारों लक्षण हो सकते हैं, मैं बताता हूँ, लेकिन वो हजारों लक्षण मॉडर्न साइंस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये बीमारी मॉडर्न साइंस मानती नहीं है। गूगल पे आप सर्च करो ना आईबीएस क्योर, तो वो डायरेक्ट बोलता है कि इट्स अनक्योरेबल एंड इट्स मैनेजेबल डिजीज। लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों आपके सामने बैठे हैं, हमने इस बीमारी को पूरी तरीके से क्योर किया है, और हम गारंटी है कि हम अपना अनुभव आपके साथ लगा के, अपनी पूरी दमखम लगा के आपको इस बीमारी के पार ले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि ज्यादातर जो लोगों को पता है, डॉक्टर भी बोल देंगे कि आपको आईबीएस का इलाज नहीं है। आपको गैस्ट्रो भी बोल देगा कि आप इसकी दवाई खाते रहो और चलते रहो, उसमें भी आपको कोई फायदा नहीं है। आप जांचें कराओगे, नॉर्मल आएंगी। आप ब्लड की जांच कराओगे, नॉर्मल आएगी ब्लड। और शुगर शुगर की भी जांच बोल देते हैं बहुत से डॉक्टर, और किडनी की जांच बोल देते हैं, और एक्सरे बोल देंगे, क्योंकि सीने में कभी कभी भारीपन रहता है। और बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन्होंने ईसीजी तक करा रखा होता है, क्योंकि सीने में ज्यादा भारीपन रहता है, और अल्ट्रासाउंड कराते हैं
सीटी स्कैन कराते हैं, कुछ नहीं आता है, और लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, वो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, और घर वाले बोलते हैं कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ये नौटंकी कर रहा है, बस ये बोलते हैं। पर वो ही जानता है जिसके ये बीत रही है बीमारी, और वही समझ सकता है इस चीज को, क्योंकि बहुत तकलीफ देती है दोस्तों ये बीमारी। इसको समझो और इसका इलाज करो, क्योंकि इसका न्यूरोथेरेपी में संभव है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी जो होती है, आपके शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा बना देती है कि आपके ऑर्गन अच्छे से, बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। जो आपका खाना नहीं पच रहा है वो पचने लगेगा, और हल्के हल्के जो आपकी गैस की दिक्कत है, जलन की दिक्कत है, मरोड़ की दिक्कत है, ये सब खत्म करेगा। जो माइंड को पकड़ रखा है उसने, ये माइंड पेट पर जो अटका हुआ रहता है हमेशा, वो भी खत्म होगा, नींद भी अच्छी आएगी। और दोस्तों हल्के हल्के जब सही हो जाओगे, आपका वेट भी गेन होने लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल पुरानी जिंदगी जियोगे। ठीक है दोस्तों, और कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कॉल करें, और हमें सेवा का मौका दें, आपको बिल्कुल 100% क्योर करके भेजेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।